इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र यूनिट ने बम्बई चलो का जो प्रोग्राम तय किया है इंशाअल्लाह 11 दिसंबर को होगा के पास। तो जिस तरह से 27 की बात हमने उनकी सुनी है, हम भी लॉ एंड ऑर्डर पे यकीन रखते हैं। हमारा तो कहना यह है, आप हमको परमिशन दो तो कुछ जिम्मेदारी हम पे भी आएगी। बगैर परमिशन कहाँ जिम्मेदार आएगी? आपने औरंगाबाद में क्या किया? वो खैरे, दानवे, सुभाष देसाई, संजय राउत, कैसी गाड़ी निकाली उन्होंने? अगर तुम जिम्मेदारी से एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एप्लीकेशन दे रहे, आपने तो मानना चाहिए ना। पुणे में क्या करे तुमने? अब आजाद मैदान में एसटी के वर्कर्स बैठे हुए, कौन से परमिशन साथ बैठे क्या वो? भाई एक पार्टी एक कायदे कानून से एप्लीकेशन दे गई तो बात सुनना चाहिए हुकूमत ने। मैं आपसे अभी कहा ना कि रिजेक्शन नहीं आया है। मैं जाने का मकसद भी ये है कि कोशिश की जाए, समझाया जाए, ये रैली अमन अमान के साथ होगी। इसमें वायलेंस या तशद्दुद की कोई बात नहीं होगी। हमारा झंडा उसकी निशानी है, उसका पूरा आदर सम्मान करेंगे। हम जाएंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। मिली क्या नहीं मिली, अभी तक पुलिस महकमे का नेगेटिव में रिप्लाई नहीं आया। हमने एप्लीकेशन दी है, हम समझते हैं पुलिस हमको परमिशन देगी, ऐसी हम अच्छी बात की तवक्को करते हैं। मैं आज ही अभी बम्बई के रवाना हो रहा हूँ ताकि वहाँ होने वाली तैयारियों का जायज़ा ले सकूँ और चीज़ों को सही सीख में डायरेक्शन दे सकूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी यकीनन 11 दिसंबर को आएंगे, हमसे संबोधित करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकता, उनको भी दावत दी जा चुकी है। बम्बई की पूरी यूनिट पूरी ताकत से काम करे। मुख्तलिफ ग्राउंड्स के परमिशन के एप्लीकेशन दिए गए। बहरहाल आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में ये तय किया है कि रिजर्वेशन के सिलसिले में और औक़ाफ़ी जायदाद की हिफाजत के सिलसिले में ये बम्बई की 11 दिसंबर की रैली मुनाक़िद की जाए और की जाएगी। 27 नवंबर को हमने जो रैली मुनाक़िद की थी उसको हमने पुलिस की बात सुनकर पोस्टपोन किया। अब हमको तवक्को है कि पुलिस हमारी बात सुनकर हमको 11 दिसंबर की परमिशन देगी। कोविड के जो प्रिकॉशंस है वो करेंगे। हम हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत सारे टीके लिए, 2 टीके लिए, उनको आओ बोलेंगे। एक डिस्टेंसिंग का मामला रखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। कोविड का जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरी जिम्मेदारी से फॉलो किया जाए। ये रैली में क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड तो आपको समझ में आ जाएगा, रैली तो हम दो ना। अब ओपन बात है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन होना और काफ़ी जायदाद के सिलसिले में हुकूमत ने एक मुस्बत असर्टिव अफर्मेटिव एक्शन लेना में आएंगे इंशाअल्लाह। अवाम के दिल में ये भी सवाल उठता है, अभी तक के लाखों की तादाद में मोर्चे निकले, धरने आंदोलनें हुई, लेकिन अभी तक के जो है आरक्षण नहीं मिला है। मराठा समाज ने भी बहुत सारे लाखों की तादाद में मोर्चे निकाले। तो अवाम के दिल में ये होता है कि कई सियासी रोटियां सेकने के लिए ये रैलियां, ये मोर्चे निकाले जाते हैं। तो इसमें एमआईएम की भूमिका क्या है? आपने नवाब मलिक साहब का ट्वीट देखा है? नवाब मलिक साहब जो अल्पसंख्यक के मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया हुकूमत मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का ऑर्डिनेंस ला रही है। इसका परिणाम है भाई, आप तो सियासत को समझते हैं, एमआईएम की रैली का इफेक्ट है। और दूसरी बात, सियासत की रोटियां सेकने का काम हम नहीं करते। मगर ये बात भी सुन लीजिए, रिजर्वेशन का फैसला भी सियासत के माध्यम से ही होगा। अगर सियासत से हट के हम रिजर्वेशन चाहते होंगे तो कोई भी बात नहीं सुनेगा हमारा। आज सेंटर की गवर्नमेंट ने किसान राह को जो विफल किया उसको किस अंदाज में आप देखते हैं?
चुनाव में बीजेपी को शिकस्त होने के अंदेशे के तहत किसान राली पे किया। हम भी हुकूमत महाराष्ट्र से कहना चाहते हैं, सत्ता की कुर्सी पे है तो इंसाफ दो, और भाई तो फैसले कहाँ होंगे? रिजर्वेशन के असेंबली में छूंगे, काउंसिल में छूंगे, गवर्नर की सिग्नेचर लगेंगी, तो सियासत नहीं रहेंगी इसमें। मगर हमारी सियासत धोखा देने की सियासत नहीं है। मजलिस सियासत के माध्यम से मुसलमानों के मकासद को पूरा करेगी, मगर धोखा देने का काम नहीं करेगी, जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने किया। नवाब मलिक ने जब ट्वीट कर दिया, फिर मोर्चे की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे ट्वीट आप बहुत देखे भाई, हम रिजल्ट होना चाहिए। और ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है? सत्ता में बैठे ना तुम, इससे पहले भी आपने ऑर्डिनेंस निकाला था, वो तो नौकरियों का भी था, एजुकेशन का भी था, उसका क्या असर हुआ? चॉकलेट देना बस करो भाई। आपने बहुत चॉकलेट खाया, हमने बहुत चॉकलेट खाया, कहाँ चॉकलेट खिला रहे? और वैसे भी चॉकलेट फुसके सब कुछ में है भी नहीं।